हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ शेयर। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कि जितने शेयर हमें बेचने हैं यानी कि इशू करने हैं पब्लिक में, एप्लीकेशन उससे ज़्यादा आ जाना। तो फिर उस पैसे को हम या तो रिफ़ंड करेंगे या एडजस्ट करेंगे। तो जिसको शेयर नहीं देंगे उसके पैसे तो रिफ़ंड ही होंगे, और जिनको शेयर दे देंगे उनके पैसे को हम आगे आने वाले टाइम में एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे, कॉल्स पे जितना भी पैसा आया है। तो इसमें मैं आपको एक टेबल बता रही हूँ, उसके हिसाब से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैसे इसे बनाना ज़रूरी तो नहीं है, पर इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए कॉलम आप इसके गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, और ये कॉल का भी उसमें 6 लगा लो। तो ये आपको एक टेबल बनानी है। क्या क्या हेडिंग है इसके? एप्लीकेशन, अलॉटेड, एक्सेस मनी, रिफंड और एडजस्टेड। एप्लीकेशन मतलब कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन दी, उसमें से हमने कितने शेयर दिए ये अलॉटेड में आएगा, कितना पैसा ज़्यादा आया एक्सेस मनी, रिफ़ंड कितनों का पैसा वापस कर दिया, एडजस्टेड कितनों का पैसा आगे एडजस्ट किया है, और किया है तो कहाँ कहाँ, अलॉटमेंट पे कितना किया है या कॉल्स पे कितना किया है। आप इसे एक एग्जांपल की हेल्प से देखो। मान लीजिए एक कंपनी शेयर इशू करती है और एप्लीकेशन आ जाती है 30,000 शेयर्स के लिए, जबकि हमें इशू करने हैं 20,000 शेयर। तो 3 चीज़ें दे रखी हैं इस क्वेश्चन में। भाई जो पहली 8,000 एप्लीकेशन आई है उनको फुल दे दिया, अगली 16,000 को 12,000 दिया और 6,000 वालों को मना कर दिया यानी कि नील। तो देखो एप्लीकेशन में 8,000 वालों को 8,000 यानी फुल, 16,000 वालों को 12,000 और 6,000 वालों को नील। तो जो कैटेगरी फुल की है उसमें तो कुछ एक्सेस मनी हो ही नहीं सकती। भाई जितनों के लिए अप्लाई किया सबको शेयर दे दिए, बात ख़त्म। अब हमारे पास हैं 2 कैटेगरी, एक 16,000 वाली और एक 6,000 वाली। 16 वालों को 12,000 शेयर दिए, तो कितनी एप्लीकेशन ज़्यादा हैं? 4,000। और पैसे कितने ज़्यादा हुए? एक एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं, तो भाई 4,000 × 3 से करें तो 12,000 रुपीज़ फालतू आ गए इनके। अगले में 6,000 के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उनको कोई शेयर नहीं दिया गया, मना कर दिया। तो पैसे तो उन्होंने भी दिए क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा पहले ही आ जाता है। तो 6,000 × 3 के हिसाब से 18,000 रुपीज़ ये इनका आ चुका है। तो जिसको हम एक भी शेयर नहीं देते उसके पैसे हमें रिफ़ंड ही करने पड़ते हैं। तो ये तो हमारा रिफ़ंड वाले में चला गया 18,000। अब कैटेगरी बची ये 16,000 के लिए एप्लीकेशन आई और हमने उनको दिए हैं सिर्फ 12,000 शेयर। तो आगे इस कैटेगरी में से अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो भी कुछ मांगा जाएगा वो कितने शेयर्स पे मांगा जाएगा? 12,000 पे, क्योंकि भाई हमने शेयर तो 12,000 ही तो दिए हैं। ठीक है, तो 12,000 को अलॉटमेंट से हम देखते हैं। तो अलॉटमेंट मान लीजिए 2 रुपीज़ की है, तो 12,000 × 2 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देखें तो अलॉटमेंट 24,000 की बन रही है। और पैसा कितना एडवांस आ रखा है? 12,000, यानी कि अलॉटमेंट से कम है। कम है तो ये सारा की सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए ज़्यादा होता, अलॉटमेंट हमारी कम की हो जाती और ये जो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होना था, मान लो 1 रुपये की अलॉटमेंट होती, या फिर कुछ और भी हो सकती थी, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा अगर कम पड़ जाता इस पैसे से जो फालतू आ रखा है, तो हम जितना अलॉटमेंट का था उतना तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते और बाकी बचे हुए पैसे को हम कॉल तक ले जाते, कॉल पे एडजस्ट करते। कॉल पूरी होने के बाद भी अगर पैसा बचता तो उसे हम रिफ़ंड वाली कैटेगरी में डालते। फ़िलहाल इसमें ज़्यादा पैसे नहीं थे तो ये आपका अलॉटमेंट तक ही गया है। अब देखो एंट्री कैसे करेंगे। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई? 30,000, और आने कितनी चाहिए थी? 20,000, यानी कि हमें शेयर इशू करने थे 20,000। तो पहली एंट्री तो होगी भाई जितनी एप्लीकेशन का पैसा आया है, 30,000 × 3 यानी 90,000 आया। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री देखिए, शेयर एप्लीकेशन में तो 90,000 ही लिखा जाएगा, शेयर कैपिटल में वो लिखा जाएगा जितने शेयर हमें इशू करने थे, यानी जो अलॉटेड में लिखा हुआ है। 20,000 × 3 के हिसाब से 60,000 आना चाहिए था, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। 2 शेयर अलॉटमेंट जितना अलॉटमेंट पे ने एडजस्ट किया है, और रिफ़ंड वाला चला जाएगा 2 बैंक में। यहाँ भी लिख लो बेशक 2 बैंक, ये चला जाएगा आपका 2 बैंक में, यानी कि वापस कर दिया।
अब इस एंट्री को होने के बाद पूरा की पूरा क्वेश्चन 20,000 शेयर से होगा। 20,000 शेयर से सब कुछ ड्यू किया जाएगा, मांगा जाएगा, जो जो मिल चुका है वो माइनस होता चला जाएगा। अब इसी सम को देखो, ये एग्जाम्पल है डी के गोयल की बुक का। देखिए एग्जाम्पल 21, एक्स लिमिटेड इन्वाइट करते हैं एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन है 3 रुपीज़ की, अलॉटमेंट 2 की, 2.5 की फर्स्ट कॉल, 2.5 की सेकंड कॉल। पब्लिक ने अप्लाई किया 30,000 शेयर्स के लिए, 8,000 वालों को फुल दिया, 16 वालों को 12 दिया और 6 वालों को मना कर दिया। तो इसके लिए मैंने अभी आपको टेबल बनानी बताई और पहली 2 एंट्री बताई। अब देखिए आगे से थर्ड एंट्री से, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2 के हिसाब से ड्यू किया हमने, 40,000 आ गया। हमारे पास पहले से पैसा कितना एडजस्ट हो चुका है टेबल में, 12,000, यानी कि ये 12,000 हमारा आ चुका था पहले ही, जिसे हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था। अब जब बैंक वाली एंट्री करोगे तो इस पैसे को माइनस कर दो, क्योंकि ये अब नहीं आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 28,000, 40,000 में से 12,000 लेस करके, उसके बाद 20,000 इंटू 2.5 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। इसी तरीके से 20,000 टू 2.5 के हिसाब से फाइनल कॉल की भी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। एक एग्जांपल और देखिए, इलस्ट्रेशन 22 डी के गोयल की बुक का। सृजन लिमिटेड इशूड करते हैं ₹10 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 शेयर, प्रीमियम 20 पर शेयर के हिसाब से, पेबल एज अंडर। एक तो ये शेयर कैपिटल दे रखी है, पहले आप इसको 100 से डिवाइड करके नंबर ऑफ़ शेयर देखो कितने हैं। अगर आप इस 10 लाख को 100 से डिवाइड करते हैं तो ये बनते हैं 10,000 शेयर, यानी कि पब्लिक में इशू करने हैं इस कंपनी को 10,000 शेयर। एप्लीकेशन है 10 रुपीज़ की, अलॉटमेंट है 40 की, जिसमें 10 का प्रीमियम भी है, यानी कि अलॉटमेंट के हम प्रीमियम के अलावा बात करें तो 30 रुपीज़ की है, और बाकी बचे फर्स्ट और फाइनल कॉल। अब कितने पैसे बने, 100 रुपीज़ का शेयर था, 20 का था प्रीमियम, तो 120 हो गया बच्चों। 120 में से 10 रुपीज़ एप्लीकेशन के और 40 रुपीज़ अलॉटमेंट के, तो 50 हो गई। 120 में से 50 लेस करके देखो अब कितना बचा, 70 रुपये, यानी 70 रुपीज़ आपका जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवार्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो भी पैसा ज़्यादा आएगा, क्या कह रखा है, जो भी पैसा ज़्यादा आएगा उसे अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे एडजस्ट करेंगे। वेयर नो अलॉटमेंट वाज मेड, जहाँ अलॉटमेंट नहीं की गई यानी शेयर नहीं दिए गए हैं, मनी वाज टू बी रिफंडेड फुल, वो पैसा पूरा वापस किया जाएगा। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू एक्सटेंड 13,000 शेयर, ओवर सब्सक्राइब हुआ है 13,000 शेयर। इसका मतलब ये नहीं है कि 13,000 एप्लीकेशन आई है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा एप्लीकेशन 13,000 आई है। तो टोटल कितनी आई, 10 हमें बेचनी थी तो 13 ज़्यादा आ गई, तो ये हो गई हमारी 23,000। एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर, जो 12,000 एप्लीकेशन है उनको सिर्फ 2,000 दिया गया। एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर वर सेंट लेटर ऑफ रिगर्ट्स, 3,000 वालों को रिगर्ट लेटर भेज दिया, इसका मतलब है कि मना कर दिया, बाकी हमें खुद निकालना है। तो देखिए इसकी भी टेबल देखिए, वही एप्लीकेशन अलॉटेड, एक्सेस मनी, रिफंड, एडजस्टेड, अलॉटमेंट और कॉल्स पर। पहले आप टोटल लिख लो पूरा, टोटल एप्लीकेशन आई 23,000 और आनी चाहिए थी 10,000। 12 वालों को 2 दिया, 3 वालों को मना किया, 8,000 वालों को फुल दिया। कितना पैसा ज़्यादा, पहले केस में 10,000 एप्लीकेशन ज़्यादा, 10 रुपीज़ की एप्लीकेशन है तो 2 लाख रुपीज़ ज़्यादा। दूसरे में 3,000 है, कुछ नहीं दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 30,000 ज़्यादा ही है सारे। तीसरी कैटेगरी हम खुद बनाई है हमने, 23,000 में से 2 का हिसाब बता रखा था भाई, 12 वालों को 2 दिया और 3 वालों को मना किया, तो 23 में से 15 हटाए तो बाकी कितने बचे, 8। और यहाँ हमें 10 इशू करने, तो हमें सिर्फ 2,000 के बारे में बता रखा, तो जो बचा हुआ 8,000 है वो 8 वालों को 8 ही दिया होगा, यानी फुल वाला है वो, फुल दिया है उनको, तो इसमें कुछ भी पैसा फालतू नहीं है। अब देखिए नील वाली कैटेगरी भी क्लियर है कि भाई उसके 30,000 रुपीज़ आए, उनको वापस कर दो, बात ख़त्म। अब है हमारी पहले वाली कैटेगरी, एप्लीकेशन आई 12,000 के लिए, दिया 2,000 और 10 रुपीज़ के हिसाब से एक्सेस एप्लीकेशन को मल्टीप्लाई करें तो 2 लाख रुपीज़ हमारे फालतू आ गए।
अब अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट करे जा सकते हैं। अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम 40 रुपीज़, 10,000 इंटू 10 के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ आगे ज़्यादा। तो 2000 में 40 की है हमारी अलॉटमेंट, तो 80,000 रुपीज़ बने अलॉटमेंट के। तो 80 अलॉटमेंट पे एडजस्ट करके बाकी जो बचे 1 लाख में से 80 लेस करके 20,000 वो आप कॉल पे एडजस्ट कर देंगे। कॉल इसमें एक ही है, फर्स्ट एंड फाइनल इकट्ठी, ये हो गए। अब देखिए एंट्री, पहली एंट्री क्या बताई थी बच्चों, जितनी एप्लीकेशन आती हैं उससे पूरी से होती है। 23,000 इंटू 10 रुपीज़ की एप्लीकेशन है तो 2,30,000 एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,30,000। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन में तो 2,30,000 ही लिखो। टू शेयर कैपिटल में जितने हमें इशू करने थे 10,000 इंटू 10 मतलब कि 1 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट में 80,000 जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए। टू कॉल इन एडवांस में जो कॉल पे एडजस्ट हुए, और टू बैंक में जो रिफ़ंड हुए 30,000 टू बैंक। अब बाकी का सम बिल्कुल पहले की तरह ही होता रहेगा। देखिए तीसरी एंट्री 10,000 इंटू 40 के हिसाब से शेयर अलॉटमेंट 4 लाख, टू शेयर कैपिटल 30 के हिसाब से 3 लाख, और 10 के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख। अब 4 लाख में से 80,000 आपका पहले से एडजस्ट आ चुका था, उसे माइनस कर दो बैंक वाली एंट्री में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3,20,000। अब कॉल कितने पैसे बचे थे कॉल पे 70। 10,000 इंटू 70 के हिसाब से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आ गया हमारा 7 लाख, और शेयर कैपिटल में आ गया हमारा 6 लाख। कैसे कि प्रीमियम 20 रुपीज़ का था भाई, तो 20 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ का ही प्रीमियम आया अलॉटमेंट पे, बाकी का 10 रुपीज़ का प्रीमियम कॉल पर भी है। यानी कि कॉल के अंदर जो 70 रुपीज़ है उसमें 10 प्रीमियम का और 60 शेयर कैपिटल का है। तो 70 के हिसाब से कॉल के सामने टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 60 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू 10। अब कॉल पे कितना पैसा एडजस्ट है हमारा 20,000, तो इसे सीधा लेस नहीं करते, इसे हम डेबिट करके लेस करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7 लाख में से 20,000 डेबिट हुआ, उसे माइनस करो, 6,80,000 आप बैंक में लिखो। तो उम्मीद है बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा।